हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मार्केट एनालिस्ट। तो चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट में और देखते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम इन कमिंग डेज। तो निफ्टी का चार्ट है ऑन आर्ली टाइम फ्रेम। सो एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है। जैसे कि ये रैली हुई था 1100 पॉइंट्स की, उसके बाद क्या होगा, अब एक साइडवेज जोन और एक डायरेक्शनलेस मार्केट एक्सपेक्टेड है, ताकि ऑप्शन सेलर भी पैसे कमा सके। अब इसमें मैंने बोला था कि जब तक निफ्टी 25,600 के ऊपर नहीं जा रहा और जब तक निफ्टी 25,300 के नीचे नहीं जा रहा है, तुम्हें कुछ डायरेक्शन नहीं मिलने वाली मार्केट में, ना कि ऊपर की साइड ना कि नीचे साइड। तो मार्केट क्या करेगा, एक वोलाटाइल जोन में ऊपर नीचे करता रहेगा अराउंड 25,500। राउंड नंबर है 25,500। तो समझ लो कि अब 25,500 में ऑप्शन सेलर्स पैसे कमा रहे हैं मार्केट पे साइडवेज घुमा के। तो वो आइदर दे विल प्ले स्ट्रैडल और आयरन फ्लाई। अब निफ्टी को थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता है हम लोग, और डेली टाइम फ्रेम पे तो मैं इसका RSI दिखाता हूँ। तो एक ही इंडिकेटर है जो मैं पूरे चार्ट में यूज़ करता हूँ, दैट इज़ RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सीख लो, ये भी अच्छा इंडिकेटर है। ज़्यादा इंडिकेटर के पीछे भागो मत, एक दो इंडिकेटर इनफ है यूज़ करने के लिए। एंड योर फोकस शुड बी ऑन प्राइस एक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी किसको देनी है, प्राइस एक्शन को। तो निफ्टी का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ पे RSI को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे 60 से सपोर्ट लेते जा रहा है। तो देखो 60 अगर प्राइस, अगर ये RSI नीचे से ऊपर जा रहा है तो 60 एज अ रेजिस्टेंस ऐड करेगा, लेकिन RSI अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो 60 एज अ सपोर्ट ऐड करेगा। तो जब तक एटलीस्ट निफ्टी अबो 60 ट्रेड कर रहा है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम RSI पे, तो तुम मार्केट में एक अच्छी बुलिश रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ या कोई भी कुछ भी पढ़ाएगा तुम्हें, तो उसे तुम्हें बैक टेस्टिंग करके ज़रूर देखना है। बैक टेस्टिंग मतलब क्या, अगर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि RSI यहाँ से अब और ऊपर जा सकता है, तो देखना प्रीवियसली हिस्ट्री में जाके कि ऐसा कितनी बार हुआ है, और जब जब हुआ था तब प्राइस ने कैसा बिहेव करा था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आप मार्केट में बताने वाले हज़ार लोग हैं, तो किसी पे भी बाइंडली भरोसा मत करो, तुम खुद का बैक टेस्टिंग करो एंड देन यू डिसाइड कि क्या ये तुम्हें सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। और बैक टेस्टिंग से ये भी होता है कि मान लो अगर तुमने किसी लाइव ट्रेड में एंट्री ले ली, और अगर तुमने उस मेथड को ऑलरेडी बैक टेस्टिंग आप कर चुके हो, तो बैक टेस्टिंग में क्या होता है, आपने पास्ट में जाके देखा है कि अगर मैं ऐसे ट्रेड लेता तो कैसे रिजल्ट्स होते हैं। तो बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग में हमेशा वो रहेगा कि हाँ, यहाँ से प्राइस ऊपर गई थी, फिर नीचे भी आई, फिर अगेन ऊपर गई। ठीक है ना। तो तुम प्राइस एक्शन को हिस्ट्री में देख देख चुके होंगे कि एक्चुअल में ट्रेड कैसे बिहेव करती है। ट्रेड ऐसे बहुत रेयर होता है कि तुम बाय करते हो और ट्रेड ऊपर चली जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वेव में ही बिहेव करेगा। तो तुम ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में जा सकते हो, उसके बाद ब्रेक इवन पे आ सकते हो, फिर थोड़ा प्रॉफिट, फिर में भी थोड़ा लॉस, फिर अगेन ब्रेक इवन। तो ये साइकिल्स चलते रहते हैं। तो अगर तुम बैक टेस्टिंग करोगे तो साइकोलॉजिकली भी तुम्हें बहुत हेल्प होगी वो ट्रेड होल्ड करने में। देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे कि प्रीवियसली ऐसे कब हुआ था कि RSI ऊपर से नीचे आ रहा है और 60 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पे देखते हैं, या ये वाला देखो कि यहाँ पे भी RSI ऊपर गया था ऑलमोस्ट, फिर नीचे आया अराउंड 60 के लेवल से सपोर्ट लेके एक अपसाइड रैली। यहाँ पे भी देखना, RSI ऊपर से नीचे आया अराउंड 60 से सपोर्ट लेके अगेन एक अपसाइड मूव। तो ये वाला प्राइस एक्शन कहाँ पे, ये वाला। तो एक करेक्शन आया प्राइस में और फिर यहाँ से एक अपसाइड मूव। तो तुम अगर यहाँ से रैली भी देखोगे तो देखो 24,000 से ऑलमोस्ट प्राइस 25,000 गई थी। तो 1000 पॉइंट की रैली आई थी जब RSI 60 से लेके सपोर्ट लेके ऊपर गया। इसके बाद अगेन देखते हैं, अब ये वाला देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे भी देखो RSI ने 60 से सपोर्ट लिया है, फिर अगेन एक अपसाइड रैली। अब यहाँ पे भी एक बार 60 से सपोर्ट लिया, एक अपसाइड रैली। अब ये आप बोलोगे कि थोड़ा RSI के नीचे भी आया है, तो अगेन सो रिमेंबर दिस कि मार्केट में कुछ भी गारंटेड नहीं है। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि ये कर लो 100% प्रॉफिट होगा, तो आइदर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, नहीं तो वो खुद बेवकूफ़ है। तो मार्केट इज़ ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वर्क करती है। तो अगर समझ लो किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 80% भी है, तो यू हैव टू रिमेंबर कि 80% प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, 100 में से 80 टाइम वो सक्सेसफुल हो सकती है। इसका मतलब वो 100 में से 20 टाइम फेल भी हो सकती है। तो तुम्हें हमेशा इस पे फोकस रहना है कि फेल हुआ तो क्या करना है मुझे। तो ये सब कुछ चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, इन सब की ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है। सो दैट्स वाई तुम्हें स्टॉप लॉसेस लेने होंगे अगर स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे तो। अब यहीं पे देखते हैं कि RSI बिलो 60 भी आया था, लेकिन फिर भी ये ऊपर गया। तो ब्लाइंडली तुम्हें बस 60 को एज अ सपोर्ट नहीं देखना है, यहाँ पे RSI पे भी तुम ना थोड़ा प्राइस एक्शन स्विंग्स देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, यहाँ से नीचे आया फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये स्विंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे वाला देखना, यहाँ पे यही लेवल से अराउंड इसने सपोर्ट लिया, ये वाला लो बनाया था,
फिर अराउंड सेम लेवल से इसने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, फिर अगेन ऊपर गया। तो तुम ये RSI पे भी ड्रॉ कर सकते हो। ये देखो इन फ्यूचर पे भी जब ये ब्रेक हुआ तब वही लेवल एज अ रेजिस्टेंस ऐड की यहाँ पे, आगे भी यही लेवल एज अ रेजिस्टेंस ऐड की है। ठीक है, तो ये RSI पे भी ट्राई कर लो, देख लो कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं तुम्हें। देन इसके बाद देखो यहाँ पे भी ऊपर RSI था, जब नीचे आया प्राइस में करेक्शन आया, लेकिन 60 से सपोर्ट लेके वापस ऊपर। ठीक है, तो अब तुम और देख लो हिस्ट्री में जाके कि कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं तुम्हें इसके। तो अगेन कमिंग बैक टू रिसेंट प्राइस एक्शन, तो देख लो जब तक RSI है अबो 60, मार्केट में चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। करेक्शंस आ सकते हैं, लेकिन इट इंडिकेट्स कि बायर्स बैठे डाउन साइड के बॉटम लेवल पे जो बाय कर रहे हैं मार्केट में। तो अगेन देखते हैं कल कि क्या बिहेव करता है निफ्टी। अब 1-2 दिन तो एकदम साइडवेज में ही था, एक्सपेक्ट किया था कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ये काफ़ी काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मतलब यस्टरडे तो जो 15 मिनट की पहली कैंडल थी उसमें ही पूरा टाइम मार्केट ने स्पेंड किया। आज भी ऑलमोस्ट जो पहले 15 मिनट की कैंडल थी उसमें ही पूरा टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। फिर लास्ट के हाफ आवर में कुछ अपसाइड एक मूव आया था। तो अगेन कल के लिए अगर ये 600 के ऊपर जा रहा है तो एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम एक अच्छा मूव आएगा, लेकिन इसको जाने दो 600 के ऊपर। ये यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले सकता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कल के लिए किन स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। देखो संडे को मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि 10 स्टॉक्स दिए थे तुम्हें कि इन 10 स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, बट एक स्टॉक्स में भी मंडे को बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी नहीं, क्योंकि किसी स्टॉक ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक नहीं किया। क्योंकि तुम देख सकते हो मार्केट में थोड़ा एक पॉज चल रहा है, या मिड कैप्स में थोड़ा करेक्शन भी हुआ है इस 1-2 दिन में। इनफैक्ट आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी एकदम साइडवेज है, लेकिन मिड कैप्स में करेक्शन हुआ है, थोड़ा फार करेक्शन हुआ है। दैट्स वाई कोई प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गया, कोई भी स्टॉक 10 में से 10 स्टॉक प्रीवियस डे हाई के ऊपर नहीं गए, तो अपॉर्चुनिटी किसी में बनी नहीं है। अब उनमें से ही 2 स्टॉक है अगेन जिनमें कल भी अपॉर्चुनिटी बन रही है, फाइनेंस के स्टॉक है, दैट इज SBI कार्ड। SBI कार्ड का चार्ट है ऑन डेली टाइम फ्रेम। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो अब यहाँ पे सपोर्ट बनने के चांसेस है। तो SBI में अब वो ये आज के कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना, दैट इज 921 922 के ऊपर बाय कर सकते हो SBI कार्ड में। SL रहेगा तुम्हारा 900 के नीचे। देन चोलामंडल फाइनेंस है, तो चोला फाइनेंस का ये चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। चोला फाइनेंस बाय कर सकते हो। अगेन इसमें भी देखो फ्राइडे का ये कैंडल है, संडे को बोला था कि फ्राइडे के कैंडल के ऊपर बाय करना, ये गया नहीं कैंडल के ऊपर और ये और थोड़ा नीचे आ गया। अब अगेन तुम्हें वेट करना है कि जैसे प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो जाए तुम्हें बाय करना है। SL रहेगा तुम्हारा 1490 के नीचे, तो इसमें कल तुम बाय कर सकते हो। अब वो 1526, SL रहेगा तुम्हारा 1490 के नीचे। देन वन मोर स्टॉक फ्रॉम फाइनेंस, दैट इज क्रेडिट एक्सेस। क्रेडिट एक्सेस का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम और ट्रेडिंग अराउंड गुड रेजिस्टेंस। अब ये यहाँ से देखना एक अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। अब रेजिस्टेंस पे आके इसने क्या किया, एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिया है आज। तो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था कि ये 1296 के ऊपर बाय कर सकते हो, जो कि ऑलमोस्ट एंड ऑफ द डे ये ट्रेड ट्रिगर हो गई थी। तो हमने बाय किया ऑलरेडी यहाँ पे 1297 के अराउंड। कल तुम इसमें क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अबाउट 1310 के ऊपर। SL रहेगा तुम्हारा इसके नीचे 1250 के नीचे। अब यहाँ पे भी देखना 2 कैंडल्स बनी है डेली टाइम फ्रेम पे जिनमें लोअर वीक है अच्छी खासी। तो मतलब ये क्या इंडिकेट कर रही है, इतना बड़ा वीक दिख रहा है डाउन साइड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे तो जा रही है लेकिन एक बाइंग आ रही है, यहाँ से भी प्राइस नीचे जा रही है लेकिन एक बाइंग आ रही है। तो मतलब यहाँ पे बायर्स का प्रेजेंस है। अब डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हें एक इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट दिखेगा, मतलब ये पैरेंट कैंडल समझ लो। फिर ये हो गई इनसाइड कैंडल जो कि एक डोजी है, बढ़िया बात है। फिर उसके बाद बन गई एक कैंडल जिसने इस डोजी का हाई ब्रेक किया, तो हमें जो बस वेट करना था कि इस डोजी का हाई ब्रेक हो जाए। देन वन मोर रीजन इज ऑल्सो देयर, दैट इज इस चार्ट को हम आर्ली टाइम फ्रेम पे लेके जाते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर है कि इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट हो रहा है, ऑन आर्ली टाइम फ्रेम ये डबल बॉटम ब्रेकआउट है। तो ये देखो यहाँ से नीचे आया, फिर अराउंड दिस सपोर्ट एरिया, ये फर्स्ट बॉटम है और एक सेकंड बॉटम, और इसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। और ये दोनों ऑलमोस्ट लेवल मैच कर रहे थे कि प्रीवियस डे का हाई एंड इस डबल बॉटम का नेक लाइन। तो इसके ऊपर बाय किया, SL रहेगा हमारा इसके नीचे 1250 के नीचे। ये जो आज का डे हाई है अगर इसके ऊपर गया तो कल इसमें बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। कि देन नेक्स्ट स्टॉक है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। एक बार इसको जूम आउट करके देखते हैं, काफ़ी अच्छा चार्ट है, काफ़ी बढ़िया प्राइस एक्शन है इसका। तो ये देखो यहाँ से एक रैली ली थी इसने अपसाइड, पीछे से कंटिन्यू अपसाइड रैली में, फिर यहाँ से एक करेक्शन, फिर अगेन इसने यहाँ से एक रैली लिया। तो ये बॉटम काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और इसके बाद ये 5000 से ऑलमोस्ट 10,000 गया था, डबल हो गया था स्टॉक ये। तो इसके बाद इसमें एक करेक्शन आया, जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो था उसी से इसने सपोर्ट लिया है। तो अब देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड ब्रेक करके एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन दे रहा है कि इसने ये देखो 1 2 3 4 5
ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इसने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया था। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया इस कैंडल ने। थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। देखो इसने इस कैंडल पे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया और इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दिया था। अब यहाँ पे क्या कर रही है प्राइस, ये जो ब्रेकआउट हुआ था मेरा प्रीवियसली, अब इसका हो रहा है रिटेस्ट। बाइंग के लिए एंट्री इनिशिएट कर सकते हो। अब वो 7,000 एक राउंड फिगर है, अब वो 7,000 बाय कर सकते हो। तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 6,500 के नीचे। ठीक है, 7,000 पे बाय करना है, 6,500 के नीचे तुम्हारा एसएल रहेगा। परसेंटेज में देखते हैं ये कितना जा रहा है। परसेंटेज में ये अराउंड 7.5% है। तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे तो स्टॉप लॉसेस तुम्हारे बड़े रहेंगे, रिस्क रिवॉर्ड कम रहेंगे, लेकिन तुम्हारी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी। देन नेक्स्ट स्टॉक इज कॉनकॉर्ड बायोटेक। सिमिलर लिंडे जैसा ही पैटर्न है कि रिटेस्ट और ब्रेकआउट रिटेस्ट कर रहा है। ये संडे को भी हमने स्टॉक डिस्कस किया था। तुम बाय कर सकते हो वो 1818 और मोर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपन 1863, मतलब 1818 के ऊपर 1820 के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर देना और ज़्यादा क्वांटिटी 1860 के ऊपर ऐड कर देना, क्योंकि आर्ली टाइम फ्रेम पे अगेन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। मतलब और आर्ली टाइम फ्रेम पे देखो इसने ये प्रीवियस लो था मेरा, अब इसने एक नया लो भी दे दिया है, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा मेरा लोअर हाई। तो अगर इस ट्रेंड को जो आर्ली टाइम फ्रेम पे बेरिश, अगर इसको बुलिश में कन्वर्ट होना है तो तुम्हारा प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक होना चाहिए, दैट इज़ अराउंड 1860 लेवल। तो अगर ये 1860 के ऊपर जा रहा है, इसमें बाइंग ट्राई कर सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा तुम्हारा 1700 के नीचे। नेक्स्ट स्टॉक इज एनटीपीसी। एनटीपीसी का चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं इसको भी। ये देखो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसने एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। ये बड़ी कैंडल ये 4 जून की है, जब इलेक्शन आए थे, बहुत वोलेटिलिटी थी उस टाइम पे, तो ये उस दिन की कैंडल है। अब ये सपोर्ट मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये पूरा डाउन ट्रेंड था इसका फ्रॉम दिस 30 सितंबर टिल दिस लेवल। तो ये डाउन ट्रेंड के बाद इसने सपोर्ट लिया अराउंड दिस सेम लेवल। अब सपोर्ट लेने के बाद देखो ये अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसमें अब रिसेंटली इसमें प्राइस एक्शन देखते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो यहाँ से देखो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर अराउंड सेम लेवल सपोर्ट लेके अगेन प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे, और फिर इसने ये ब्रेक कर दिया। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, एक हायर लो। ठीक है, फिर इसके बाद इसने जो ब्रेक किया तो मुझे हायर हाई भी मिल गया। तो ये अब अप ट्रेंड में है। ठीक है, अब अप ट्रेंड में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है प्रीवियस हायर हाई, दैट इज़ ये लेवल है, एंड प्रीवियस हायर लो, दैट इज़ ये लेवल है। तो यहाँ पे देखना, जब प्राइस ऊपर गई वापस, जब नीचे ये बड़ा गैप डाउन हुआ था, और ये बड़ा सा गैप डाउन इस हायर हाई के अराउंड ही हुआ था। तो जैसे ही इतना गैप डाउन हुआ, यहाँ से बायर्स ने एक शार्प बाइंग दिखाई है टुवर्ड्स दिस अगेन रेजिस्टेंस। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो आगे भी देखो यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे फोकस करते हैं, ये जो प्राइस एक्शन हुआ है इसमें। अब इसमें देखो नीचे है, फिर ऊपर, फिर अराउंड सेम सपोर्ट नीचे। अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है ना, एक साइडवेज जोन में है यहाँ पे। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तुम एटलीस्ट यहाँ तक के तो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें ट्रेड लेना है। अगर ये जा रहा है अबो आज के हाई डे हाई के ऊपर ही, दैट इज 345 लेते हैं। अगर ये 345 के ऊपर जा रहा है तो इसमें बाय कर सकते हो। एसएल रहेगा तुम्हारा 336 के नीचे, छोटा एसएल रख रहे हैं, इस कैंडल का ही लो एज ए एसएल रख रहे हैं हम लोग। तो एसएल रहेगा तुम्हारा 336 के नीचे, टारगेट रहेगा तुम्हारा 367 एटलीस्ट। और इसमें तुम और ऊपर तक के भी टारगेट लेने के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी डाउन ट्रेंड के बाद ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जा सकता है टू टेस्ट इज ऑल टाइम हाई अगेन। तो होल्ड करना इस ट्रेड को, देखना कि रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस पे तुम्हें लग रहा है कि कुछ बेरिशनेस है, तो तुम ऑलवेज याद रखना कि तुम रेजिस्टेंस पे प्रॉफिट बुक करो, और अगर जब ये वापस ब्रेक हो जाए तब वापस ऐड कर लेना। देन नेक्स्ट स्टॉक इज बीकाजी फूड्स। बीकाजी फूड्स का चार्ट में मुझे बस ये दो ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी लगी थी, कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन बहुत कुछ बताती है ट्रेंड के बारे में, नाम में ही है ट्रेंड लाइन है ना, तो ये ट्रेंड बताती है। तो अब यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस, तो ये डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, और ये डाउन ट्रेंड में था इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके। अब यहाँ पे ये अप ट्रेंड में है, और इस ट्रेंड लाइन, और ये अब इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बना रहा है। तो मतलब समझ लो कि ये ट्रेंड लाइन खत्म हो गई जब प्राइस यहाँ से ऊपर गई, अब एक नई ट्रेंड लाइन में प्राइस मूव करेगी। तो अब ये ट्रेड कर रहा है अराउंड इट्स ट्रेंड लाइन सपोर्ट। आज के डे हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा इधर 720 के नीचे या फिर 700 के नीचे, और ये तुम्हें यहाँ तक के भी टारगेट दे सकता है, दैट इज़ अराउंड 850 का लेवल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये 850 तुम्हारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 720 या 700 के नीचे। देन नेक्स्ट स्टॉक आई हैव इज जुबिलेंट इंग्रेविया। ये जुबिलेंट इंग्रेविया का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम।
अब इसमें भी देखना, जो जी शिप में मैंने एक लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि अगर तुम्हें एक बड़ी कैंडल मिल गई जिसका वॉल्यूम भी काफ़ी ह्यूज है, तो तुम्हें उसमें दो लेवल मार्क्स करने हैं। ठीक है, उस कैंडल का लो और उस कैंडल का हाई। तो इस कैंडल का लो है अराउंड दिस लेवल और इस कैंडल का हाई है अराउंड दिस लेवल। तो दो लोकेशंस, एक कैंडल बनने के बाद तुम्हारे पास दो लोकेशंस है बाय करने के लिए। इधर तुम इस हाई के ऊपर बाय कर लो, नहीं तो तुम लो के अराउंड बाय कर लो। तो देखो यहाँ पे भी लो का कितना अच्छा सपोर्ट लिया है प्राइस ने। ये मेरा लो था। ठीक है, इतना पास आके लो से एक सपोर्ट लेके अगेन ऊपर, तो तुम यहाँ पे बाय करने के लिए ट्राई कर सकते थे एक छोटा स्टॉप लॉस रख के इसके नीचे। नहीं तो तुम्हारे पास और एक एंट्री है दैट इज इस हाई के ऊपर। तो अब हमने यहाँ पे, मैंने आज यहाँ पे बाय किया था अराउंड 816 के ही। तो कल तुम इसमें कंटिन्यूएशन पे बाय कर सकते हो, दैट इज 820 के ऊपर बाय कर सकते हो। और एसएल जो तुम 820 के ऊपर बाय कर रहे हो उसका एसएल रहेगा तुम्हारा 790 के नीचे। तो अगेन कंसिडर कर लो कि 800 ये राउंड फिगर है। 800 के ऊपर बाय कर लो, 800 के नीचे स्टॉप लॉस रख के। देन लास्ट स्टॉक आई हैव फॉर यू दैट इज वोल्टास। वोल्टास का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। ये भी काफ़ी करेक्ट हो चुका है वोल्टास का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम पे देखो क्या करेक्ट, कितना करेक्शन है इसमें फ्रॉम ऑल टाइम हाई। 40% करेक्ट हुआ था ये ऑल टाइम हाई से। यहाँ पे कितना करेक्शन था, यहाँ पे भी 45। तो अगर किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में 50% या 40% करेक्शन हो रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हें एकदम चीपली मिल रहा है बाय करने के लिए। तो वोल्टास का चार्ट है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे देखो एक प्रीवियसली सपोर्ट था, अब इसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, अब तो ये ग्रीन ही हो जाएगा और फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस मेरा यहाँ पे है। ये रिसेंट प्राइस एक्शन है, अगर इसके ऊपर गया तो तुम और टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो टुवर्ड्स एटलीस्ट 1850 तक के, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें कि टारगेट आ जाएंगे 1850 तक के भी। बस होल्ड करना पड़ेगा, मे बी लॉन्ग टाइम के लिए भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से अगर तुम अपसाइड मूव देखोगे तो 34% का मूव है, 30% का मूव है। अगर तो इसमें एक साल भी लग गया तो भी कोई बात नहीं है। एक साल में 30% रिटर्न काफ़ी अच्छा रिटर्न है। ठीक है, बस पेशेंटली होल्ड होल्ड करना पड़ेगा। तो वोल्टास में तुम क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अबव दिस डोजीज हाई, दैट इज 1400 लेवल लेते हैं राउट नंबर। 1400 के ऊपर बाय कर सकते हो। एसएल रहेगा तुम्हारा 1336 के नीचे। नहीं तो इस डे हाई के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो अगर मिलेगा तो। इस डे हाई के ऊपर मिलने के लिए तुम्हें कल एक फ्लैट ओपनिंग चाहिए और फर्स्ट 15 मिनट में इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कल वेट करना, अगर प्राइस इधर ही किधर खुल रहा है और फर्स्ट 15 मिनट इसके नीचे रह रहा है, फिर इसके ऊपर बस ऑर्डर लगा के छोड़ दो। अगर 15 मिनट के बाद इसने ये ऊपर का रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो तुम्हारा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और तुम्हारी ट्रेड में एंट्री भी बन जाएगी। इन दैट केस तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा 1340 के नीचे। तो चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर तुम्हें कोई स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए मुझसे तो स्टॉक्स का नाम कमेंट सेक्शन में डाल देना। मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस स्टॉक्स का एनालिसिस इंक्लूड कर सकूँ मेरे वीडियो में। और अगर तुम टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।